महामारी। महामारी एक प्रकार की बीमारी, रोग। अब ये महामारी क्या है? हर सदी में आने वाली इन महामारियों की जानकारी क्या है? क्या कहानी है इन महामारियों की और क्यों होता है? क्यों होता है इनका आगमन? इंसानी सभ्यता पर ये महामारियां क्यों हमला करती हैं? अब देखिए, हमारा विज्ञान आज इतना ज्यादा ताकतवर है, इंसान अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझता है, फिर भी इन महामारियों के सामने हर बार बेबस हो जाता है। कोई काम उसका नहीं हो पाता इन महामारियों के सामने। दुनिया में महामारियां कई बार फैली, कई बार आई। कभी प्लेग फैला, कभी चेचक, कभी हैजा, कभी स्पेनिश फ्लू और भी अन्य कई तरीके की महामारियां आई। मतलब कि इन बीमारियों की वजह से अनगिनत लोग, जिनकी की गिनती करना भी मुश्किल है, अनगिनत लोग इन महामारियों के कारण मारे गए, मौत के मुंह में समा गए, मर गए। अब यदि इतिहास के घटनाक्रम पर नजर डाली जाए, यदि इतिहास में देखा जाए, तो मानते हैं कि सन 1720 में पूरी दुनिया में उस समय प्लेग फैला। अब कहते हैं उस समय फ्रांस के एक शहर में प्लेग की वजह से हजारों लाखों लोगों की मौत हो गई थी। प्लेग फैलते ही कुछ महीनों में ही अनगिनत लोग मारे गए। फिर 2 सालों के उसके अगले 2 सालों में फिर वो फैला और वहां फिर लोग मारे गए। मतलब कि ये सिलसिला रुका नहीं। फिर कहते हैं सन 1820 में एशियाई देशों में कालरा फैला। कालरा की भयानक बीमारी आई। इस महामारी ने जापान, अरब, भारत, बैंकॉक, मनीला, चीन, जावा आदि कई देशों को अपना शिकार बनाया। कहते हैं उस समय हैजे की वजह से लाखों लोगों की मौत हो गई और सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस वगैरह में हुई। फिर कुछ समय बाद सन 1920 में, लगभग 100 साल बाद, एक और महामारी आई। इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया। वैसे तो ये फ्लू कहते हैं कि 1918 से ही फैला था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर 1920 में हुआ। कहा जाता है कि इस फ्लू की वजह से पूरी दुनिया में अनगिनत लोग मारे गए, जिनकी की गिनती भी मुश्किल है। और आज अब फिर पूरी दुनिया के सामने एक नई महामारी ने जन्म लिया है। ये महामारी आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। बहुत से लोग इस महामारी से बच के सही भी हुए, ठीक होके इस महामारी की चपेट से निकले भी। इतिहास गवाह है कि इंसान ने पिछली जितनी सभी महामारियां आई उनसे जंग जीती, और इसीलिए ये भी माना जाता है कि इस बीमारी की जंग में भी इंसान जीत जाएगा। बस जरूरत है इस महामारी से खुद को बचा के रखने की, अपने परिवार को बचा के रखने की, अपने समाज को बचा के रखने की। इन सब बातों से पता चलता है कि इस दुनिया में समय समय पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां, महामारियां होती रहती हैं। इन महामारियों के अलावा भी इंसान किसी न किसी रोग की जद में कभी न कभी आता ही रहता है। रोग यानी बीमारी, यानी शरीर का अस्वस्थ होना। शरीर में जब कोई तकलीफ उत्पन्न होती है, शरीर जब सही ढंग से काम नहीं कर पाता, इसमें किसी प्रकार की कमी होने लगती है, तो उसे रोग कहा जाता है, वो रोग कहलाता है। इसे बीमारी, रुग्ण, व्याधि आदि कई नामों से पुकारा जाता है। अब देखें, रोग ये भी कई प्रकार के हैं। दैहिक रोग जो देह में, शरीर में उत्पन्न हो, और मानसिक रोग जो इंसान के मन में, उसके दिमाग में उत्पन्न हो। शारीरिक, मानसिक
और सामाजिक तौर पर पूरी तरह ठीक होना ही स्वस्थ है। अब यदि शरीर ठीक है और मानसिक रोग है तब भी इंसान को अस्वस्थ बीमार ही माना जाता है। कहते हैं कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, ये मानसिक तौर पर सही नहीं है। अब आयुर्वेद के अनुसार जब इंसान के शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीनों सामान्य नहीं रहते हैं तो फिर इसे बीमारी लगने लगती है। अब इस शरीर को हमेशा कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है। इस बारे में गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। कहते हैं ये दुनिया, इस दुनिया में जो भी दिखाई देता है सब रोग की जद में है। रोग सबको कोई ना कोई है, कोई निरोगी नहीं है। अब देखिए आंखों में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, कान में दर्द होने लगता है, सुनने में दिक्कत आने लगती है, ये सब ज्ञान इंद्रियों के रोग हैं। अब मुंह में यदि कोई तकलीफ हुई, जीभ में यदि छाले पड़ गए तो दिक्कत होती है। इसी प्रकार त्वचा की बीमारियां भी होती हैं, स्किन इन्फेक्शन इन्हें कहा जाता है। इनकी देखभाल करते हैं। कभी कभी शरीर में इतनी कमजोरी किसी कारण किसी रोग से आ जाती है कि इंसान जिसे अपने शरीर पर बड़ा मान होता है कि मैं बड़ा ताकतवर हूं, उसे दूसरे का सहारा लेकर चलना पड़ता है। कई बार ये हाथ पांव इतने कमजोर हो जाते हैं। अब देखें किसी को दिल की बीमारी है, यदि जोर से झटके से उसके सामने आकर कुछ बोल दिया जाए तो भी मुसीबत है। इस संसार में इतने प्रकार के रोगों से इंसान दुखी है, ग्रसित है कि रोगों की गिनती की जाए एक बहुत लंबी, बहुत बड़ी लिस्ट तैयार हो जाएगी, एक किताब बन जाएगी रोगों की। अब ज्यादा खाना, ज्यादा भोजन, ज्यादा पीना, ज्यादा खाना पीना ये भी रोग हैं। यदि कम खाया, कम पानी पिया तो भी रोग उत्पन्न हो गए। यानी जरा भी चूके नहीं तो रोग हाजिर है। भूख और प्यास से ही दुनिया में कई लोग मर जाते हैं। इस दुनिया में रोगों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, नेचुरोपैथी, योगा, पंचकर्म आदि कई प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हैं। अब इनमें भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय कारागार एलोपैथ है, जिसको इस समय पूरी दुनिया पसंद करती है। एलोपैथ का पूरी दुनिया में इस समय बोलबाला है। अब एक रोग का इलाज हुआ नहीं, रोग ठीक हुआ नहीं, कुछ समय बाद नया रोग आ गया, फिर कोई और रोग शरीर में उत्पन्न हो गया। हॉस्पिटल तैयार हैं, एक से एक दवाएं, मेडिसिन्स भी तैयार हैं, फिर भी दुनिया में रोगियों की संख्या में, उनकी काउंटिंग में कोई कमी नहीं होती। रोग खत्म नहीं हो रहे हैं। दुनिया में दिन ब दिन नए रोगी, नए रोग आते जा रहे हैं। इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है और रोगों से तड़प के फिर मर जाता है। रोग और रोगी के बारे में गुरुवाणी क्या कहती है, आइए आज के इस शब्द में देखें गुरु साहिब क्या फरमाते हैं। राग भैरव महला तीजा, घर दूजा, दुविधा मन मुख रोग व्यापे, तृष्णा जल अधिकाई, मर मर जम्मा ठहर न पावह, बिरथा जन्म गवाई। देखिए परमात्मा का खेल बड़ा ही अजब है। उसने इस सृष्टि की रचना की, इसी सृष्टि का खेल रचा, जीव की उत्पत्ति की,
इस दुनिया में इंसान को भेजा ताकि इंसान इस दुनिया में सुख उपभोग करते हुए, सुख से रहते हुए परमात्मा की भक्ति की ओर लगकर, परमात्मा की सच्ची भक्ति करके वापस जाकर परमात्मा से मिलाप हासिल कर सके। पर यहाँ आने के बाद इंसान दुनियावी विषय विकारों में ही खो गया, दुनिया के रोगों में उलझ गया, दुनिया के रोगों में फंस गया और जो उसका मूल उद्देश्य था परमात्मा की प्राप्ति, उससे भटक गया और जन्म मरण के दुखों में ही फंस गया। यही बार बार मरता है, जन्म लेता है, जन्म लेता है, मरता है। यानी इंसान इस दुनिया में आके रोगी बन के बार बार मरता ही रहता है, उसके रोग किसी प्रकार भी समाप्त नहीं होते हैं। इंसान को गफलत की नींद और दुनिया की असलियत से रूबरू कराने के लिए ही गुरु साहिब ने आज का यह शब्द उच्चारण किया है, आज का यह शब्द कहा है। गुरु साहिब इंसान की हालत देखकर उस पर तरस खाते हैं, कहते हैं क्यों ना इसके सभी प्रकार के रोग दूर हो जाएं और जिस काम के लिए परमात्मा ने इसको भेजा था उस काम की ओर ये लग जाए। इसी कड़ी में गुरु साहिब बताते हैं, एक बार गुरु साहिब कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक वैद्य को देखा। पहले के जमाने में वैद्य होते थे, एक वैद्य को देखा, वैद्य जो रोगों का इलाज करते थे, लोगों के रोगों को दूर करने का प्रयत्न करते थे। वैद्य को और उसके मरीज को देखा, वो मरीज और वैद्यों को देखकर गुरु साहिब मुस्कुराते हुए आगे चल दिए। अब उनके साथ जो शिष्य थे उन्होंने गुरु साहिब से पूछा, जब गुरु साहिब वहां से कुछ आगे निकल गए, कुछ आगे चले गए, तो जो उनके शिष्य थे उन्होंने पूछा, आप उस वैद्य और उसके मरीजों को देखकर चुपचाप मुस्कुराए थे, इसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या भेद है, कृपया कर बताएं। तो गुरु साहिब ने जवाब दिया, कहते हैं मैं वैद्य को और उसके मरीजों को देखकर विचार कर रहा था। वैद्य की दवाएं जो मरीजों के रोग हैं, जो उनके कष्ट हैं, उन्हें पूरी तरह से दूर नहीं करती, फिर भी ये मरीज बार बार इस वैद्य के पास आते हैं और दवाएं लेते हैं। वैद्य की दवाएं जो असली रोग की जड़ है, मूल रोग, उसे खत्म ही नहीं कर सकती। यह देख कर ही हंसी आ गई, इसी बात पर मुस्कुरा दिए। गुरु साहिब ने कहा, दुविधा मनमुख रोग व्यापे, तृष्णा जल अधिकाई, मरमर जम्मा ठौर न पाव, बिरथा जन्म गवाई। तब शिष्य फिर पूछता है, शिष्य सवाल करता है कि यह रोग कैसे ठीक होगा, किस प्रकार रोगों से बचा जा सकता है। तब गुरु साहिब जवाब देते हैं, ध्यान पूर्वक आगे की तुक, आगे की कड़ियां सुने। मेरे प्रीतम कर कृपा देहि बुझाई, मेरे प्रीतम कर कृपा देह बुझाई, हौ में रोग जगत उपाया, बिन शब्दे रोग न जाई। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, जैसे पीछे बताया कि मन के पीछे लगने वाला इंसान भेदभाव के कारण आत्मिक रोगों में ही जकड़ा रहता है, माया की लालच उसकी आग में ही जलता रहता है, अपना कीमती इंसान का जीवन व्यर्थ गवा के पैदा होने और मरने के चक्कर में ही लगा रहता है और इस चक्कर से उसको कभी मुक्ति नहीं मिल पाती है। अब मुक्ति मिलने का उपाय क्या है? मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बुझाई, हे मेरे प्रीतम परमात्मा परमेश्वर प्रभु,
रहम कर, दया कर। कहते हैं हौमे ने, अहंकार ने सारी दुनिया को रोगी बना रखा है और ये रोग बिना गुरु के, बिना शब्द के दूर नहीं हो सकता। जब तक गुरु ना मिले, वो शब्द ना दे, नाम से ना जोड़ दे, तब तक यह रोग दूर नहीं हो सकता। इस रोग की दवाई, इस रोग का इलाज ही गुरु का शब्द, गुरु का नाम है। कहते हैं परमात्मा इंसान के अंदर है, लेकिन अंदर आत्मा और परमात्मा के बीच में हौमे का पर्दा है, जिसके कारण वो परमात्मा दिखाई नहीं देता। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, हौं विच मूरख हौं विच सियाणा, मोख मुकत की सार न जाना। आप कहते हैं कि संसार के सभी इंसान हौमे के शिकार हैं, हौमे के रोगी हैं और इसी रोग के कारण वो बार बार मरते हैं। बिना हौमे के त्याग के कारण मुक्ति मिलना असंभव है। गुरु अंगद देव जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, हौमे इहो हुक्म है, पइये किरत फिरोह। अब जो चीज परमात्मा द्वारा खुद पैदा की गई, उससे बचने का उपाय हम खुद नहीं कर सकते। उससे बचने का उपाय भी परमात्मा द्वारा ही प्राप्त किसी चीज से हो सकता है। इसके बारे में गुरु अंगद साहिब जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, हौमे दीरग रोग है, दारू भी इसमाही, कृपा करे जे आपनी, ता गुर का शब्द कमाही। जब से इंसान परमात्मा से अलग होकर इस दुनिया में आया, तब से उसे रोग लग गए, वो रोगों का शिकार बन गया। अब इस हौमे नामक रोग का इलाज परमात्मा ने जीव के अंदर रखा है। वो इलाज क्या है कि इंसान सतगुरु के उपदेश अनुसार अंदर परमात्मा से नाम या शब्द के जरिए मिलाप हासिल कर ले, लिव जोड़ ले। जब हम गुरु के उपदेश पर चलते हैं, गुरु का कहना मानते हैं, उनकी बात पर अमल भरोसा विश्वास करते हैं, तो हम हर प्रकार के रोगों से मुक्त होकर परमात्मा से मिल जाते हैं। गुरु अमरदास जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, बिन गुर रोग न टुटई, हौमे पीड़ न जाए। अब देखे अगली कड़ी में गुरु साहिब क्या फरमाते हैं। स्मृति शास्त्र पढ़ मुन केते, बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रय गुण सबे रोग व्यापे, ममता सुरत गवाई। कहते हैं भाई, अनेकों मुनिजन वेद शास्त्र स्मृतियां पढ़ते हैं, पर गुरु के शब्द के बिना जीवन की सूझ किसी को प्राप्त नहीं होती। सभी इंसान त्रैगुणी जीव अहंकार के रोग में फंसे पड़े हैं। ममता ने इनकी होश भुला रखी है। गुरु साहिब ने स्पष्ट कह दिया कि सारी दुनिया, सारा संसार रोगी ही दिखाई दे रहा है। जो जो दिसे सो सो रोगी। फिर आपने रोग की औषधि, इसकी दवा के बारे में भी बता दिया। सर्व रोग का औषध नाम, नाम ही सभी रोगों की औषधि है। महात्मा अपनी शरण में आने वाले साधक को नाम और शब्द की कमाई का साधन और उसके अभ्यास के द्वारा सूरत को अंतर में, शब्द में लीन करने की, परमात्मा से जुड़ने की विधि, तरीका, मेथड समझाते हैं, जिसे कि सूरत शब्द योग भी कहा जाता है। अब नाम परमात्मा की क्रिएटिव पावर है, जिसके द्वारा परमात्मा ने यह दुनिया सब कुछ बनाया। गुरु अमरदास जी महाराज ने कहा, नामे ही ते सब कुछ हुआ। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी यह बात स्पष्ट कर दी, जेता कीता तेता नाव, विण नावे नहीं को थाव। और उससे आगे गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने भी स्पष्ट कह दिया, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड।
नाम के द्वारा पैदा की गई दुनिया सृष्टि नाम के आधार पर ही कायम है। इस कलयुग में नाम के बिना और कोई औषधि और कोई दवाई है ही नहीं जिससे कि रोगों से ठीक हुआ जा सके। कलयुग में तो संतों ने विशेष तौर पर नाम की ही महिमा की है। गोस्वामी तुलसी जी महाराज ने स्पष्ट कहा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाओ। चारों युग और वेदों में केवल नाम को ही मुक्ति का साधन माना गया। कलयुग में नाम के बिना मुक्ति का कोई दूसरा साधन है ही नहीं। नाम को अमृत भी कहा गया है क्योंकि यह जो पीता है उसकी आत्मा को अमर कर देता है। असली में शब्द या नाम की कमाई के द्वारा ही इंसान परमात्मा से मिलकर उसका रूप बनकर सदा के लिए दुखों से छूटकर सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। अब देखिए अगली तुक में गुरु साहिब क्या फरमाते हैं। एक आपे काढ़ लय प्रभ आपे गुर सेवा प्रभ लाए, हर का नाम निधान पाया सुख बेसया मन आए। कहते हैं भाई कई ऐसे भाग्यशाली हैं जिन्हें परमात्मा ने खुद ही ममता से बचा रखा है, उनको गुरु की सेवा में लगा रखा है, इसलिए उन्होंने परमात्मा का नाम का खजाना पा लिया, इसलिए उनके मन में आत्मिक आनंद आ बसा है। हर का नाम निधान पाया सुख बसया मन आए। अब यह सब किस प्रकार हुआ? जब यह संतों के पास उनकी शरण में गया, संतों की शरण में जाकर उनके सत्संग को सुना। अब सत्संग क्या है इसके बारे में गुरुवाणी कहती है, सत्संगत ऐसी जानिए जिथे एको नाम वखाणिए। सत्संग महात्माओं की कृपा की वो जगह है जहां परमात्मा के असली नाम के बारे में, शब्द के बारे में उपदेश किया जाता है। सत्संग में जाकर इंसान को इस संसार की असलियत के बारे में पता चलता है और उसके अंदर परमात्मा का प्रेम, उसकी भक्ति, प्यार, शौक उत्पन्न होता है। सत्संग में जाकर इंसान परमात्मा की सच्ची भक्ति के काबिल होता है और नाम रूपी अनमोल रतन प्राप्त होता है। उसके मन में परमात्मा के सच्चे नाम का सतगुरु की कृपा से उनके द्वारा वास हो जाता है। इंसान को उसके कर्मों के अनुसार मनुष्य का ये जामा मिला। कर्मों को भी 3 भागों में बांटा गया, प्रारब्ध, क्रियमान और संचित। प्रारब्ध कर्म भुगतते हुए जो नए कर्म करते हैं उन्हें क्रियमान कहते हैं। आज के क्रियमान कर्म आगे अगले जन्मों का प्रारब्ध बन जाएंगे। इंसान कर्म ज्यादा करता है, भोगता कम है, इस कारण बिना भोगे हुए जो उसके कर्म इकट्ठे हो जाते हैं इन्हें संचित कर्म कहते हैं। कर्मों का जो जाल है बड़ा पेचीदा है और इन प्रारब्ध, क्रियमान और संचित कर्मों के चक्र में ही इंसान फंसा रहता है। जब कुछ अच्छे कर्मों के कारण इंसान को मनुष्य का जामा मिला, परमात्मा की अति कृपा दया मेहर हुई, इसे नर नारायणी देह प्राप्त हुई। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट फरमाया, भाई प्रापत मानुख देहरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते नकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। मनुष्य जन्म पाकर यह परमात्मा की कृपा से किसी प्रकार सत्संग में पहुंचा, सत्संग में गया, वहां जाकर इसे गुरु के बारे में पता चला, गुरु के दर्शन हुए। सत्संग में गुरु के दर्शन किए, उनके वचनों को सुना, हृदय पर कुछ प्रभाव हुआ, गुरु की सेवा में उपस्थित हुआ। गुरु की सेवा में उपस्थित हुआ, मन जो अभी तक बाहर विषय विकारों में मन दौड़ता फिरता था, गुरु की कृपा से मन मान गया, टिक गया। गुरु के सन्मुख विनती करता है,
हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, हे सच्चे पातशाह दया करो, परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा भेद प्रदान करो। गुरु ने दया करके नाम का शब्द का भेद प्रदान कर दिया। नाम और शब्द के अभ्यास उसकी कमाई के द्वारा अंतर में परमात्मा से गुरु के नाम, गुरु के सिमरन के द्वारा परमात्मा से मिलाप हासिल करके सदा के लिए सुखी हो गया। अब देखें अगली तुक में गुरु साहिब क्या फरमाते हैं। चौथी पदवी गुरुमुख वर्त तिन निज घर वासा पाइए, पूरे सतगुरु कृपा कीनी विचों आप गवाइए। एकस की सिर कार एक जिन ब्रह्मा विष्ण रुद्र उपाया, नानक नीचल साचा एको ना ओ मरे न जाया। अब अंतिम की इन कड़ियों में गुरु साहिब स्पष्ट रूप से कह देते हैं, कहते हैं भाई गुरु के सन्मुख रहने वाले इंसान तीनों गुणों के प्रभाव के ऊपर चौथी पदवी आत्मिक मंडल में रह के दुनिया के कार व्यवहार बनाए रखते हैं। हाथ कार वाले दिल यार वाले, वो सदा प्रभु चरणों में ही टिके रहते हैं। पूर्ण सतगुरु की उन पर ऐसी कृपा बन जाती है, पूरे गुरु का उनके ऊपर इस प्रकार का आशीर्वाद रहता है कि उनके अंदर से आपा भाव निकल जाता है। विचों आप गवाया, जिस परमात्मा ने, जिस निराकार ने, जिस शक्ति ने, जिस पावर ने ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न किए, उस परमात्मा का, उस शक्ति का, उस निराकार का ही हुक्म हर एक ऊपर चल रहा है। हमेशा रहने वाला, कायम अटल रहने वाला एक परमात्मा ही है, उसका शब्द है, उसका नाम है। वो न कभी मरता है न कभी पैदा होता है, और जो उसके साथ जुड़ जाता है वो भी यही परम गति प्राप्त कर लेता है। मनुष्य गुरु की कृपा से उनके नाम के द्वारा ही उस स्थिर परिवर्तन रहित और आनंदमय अवस्था जिसका नाम है सहज अवस्था, उसमें पहुंच जाता है, जहां आत्मा को मन माया और काल के मंडलों से परे सतलोक मिलता है। इस सहज अवस्था में सत्य के साक्षात ज्ञान और प्रकाश के कारण सभी प्रकार के संशय और भ्रम दूर हो जाते हैं और अमर आनंद की ऐसी अवस्था मिल जाती है जो सुख दुख से परे ऊपर है। कबीर साहिब जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, तह पावस सिंधु धूप नहीं, छहिया तह उत्पत्ति पर लो नाही, जीवन मिरत न दुख सुख व्यापे, सुन्न समाध दो तह नाही। उस सहज अवस्था को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये तो पांचों तत्व, तीनों गुणों, उत्पत्ति प्रलय, जीवन मृत्यु, सुख दुख आदि से परे है। आप कहते हैं अगम अगोचर रहे निरंतर, गुरु कृपा ते लहिए। आप कहते हैं कि यह अवस्था जो परिवर्तन, मृत्यु और विनाश से परे की अगम अगाध अवस्था है, मन इंद्रियों और भाषा से परे है, मन इंद्रियों और भाषा उसको समझ ही नहीं सकती। यह अवस्था गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो हमें भी चाहिए कि सभी प्रकार के रोगों से बचने के लिए, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हासिल करने के लिए गुरु की शरण, उनका नाम अख्तियार कर लें और नित्य पूर्वक भजन सिमरन को पूर्ण समय दें।
जिससे हमारा इन संसार के बंधनों से, दुखों से, संतापों से छुटकारा हो सके और हम परमात्मा की शरण में जाकर सच्चा सुख हासिल कर सके।